सुखी जीवन का सार है निद्रा। नींद हर व्यक्ति के लिए उस बहुमूल्य उपहार के रूप में है जो उसे हर दिन के परिश्रम के उपरांत मिलती है। नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अर्धचेतन अवस्था में होता है। इसमें शरीर तो सुस्त हो जाता है लेकिन मन सक्रिय रहता है। नींद वह विधि है जो हमें सूक्ष्म जगत या अन्य लोकों से स्वतः ही जोड़ देती है। नींद की प्रक्रिया के द्वारा हमारे तन व मन दोनों ही स्वस्थ व तरोताजा हो जाते हैं। नींद एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए शांति सुकून लाती है। भले ही व्यक्ति कितना भी तनाव चिंता में डूबा हो, सोते समय वह इन सब से मुक्त हो जाता है, लेकिन सोकर उठने के बाद वह फिर से पहले जैसी स्थिति में लौट आता है। थोड़े समय के लिए ही सही, उसकी मानसिक प्रक्रिया में विराम लगता है। यह विराम उसे मानसिक रूप से संतुलित करता है, उसके तनाव चिंता को दूर करने के लिए उपाय करता है और उसे शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य भी प्रदान करता है। इस तरह नींद से हमारी थकान ही नहीं मिटती, बल्कि हमारी क्षमताओं में बल में भी वृद्धि होती है तथा हमारी एकाग्रता व समझने की क्षमता भी नींद से बढ़ती है। कुछ लोग अपनी नींद के साथ खिलवाड़ करते हैं, वह इसे हल्के में लेते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे लोगों को चेताया है। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है तो वह अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं का इस बारे में कहना है कि नींद की कमी इंसानी शरीर की अंदरूनी कार्यप्रणाली को नाटकीय ढंग से प्रभावित करती है। एक शोध अध्ययन के अनुसार ऐसे लोग जिन्हें हफ्ते भर में 6 घंटे से कम नींद मिली थी, उनके वंशानुक्रम में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है। इस तरह कम सोने वालों में ऐसे परिवर्तनों की आशंका रहती है जिनसे मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ ही मधुमेह, कैंसर और हृदय रोगों जैसी समस्याओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। अधूरी नींद से हमारी पाचन शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे पेट के अल्सर व पेट की अन्य समस्याओं के बढ़ने की संभावना रहती है। नींद पूरी न होने से हमारी कार्य प्रणाली व याददाश्त भी प्रभावित होती है और साथ ही निर्णय क्षमता भी प्रभावित होती है। नींद हमारे मन को संतुलित व सामान्य बनाती है और हमारी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है। इसका कारण है कि मस्तिष्क में स्मृति का मुख्य केंद्र हिप्पोकैम्पस है। शोध अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि जो लोग कम नींद लेते हैं उनके हिप्पोकैम्पस में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जुड़ाव नहीं हो पाता है, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। वे व्यक्ति जिन्हें नींद नहीं आती अथवा मुश्किल से आती है, उनके जीवन में बेचैनी, अशांति ज़्यादा रहती है। नींद की कीमत वो लोग ज़्यादा समझते हैं जिन्हें नींद नहीं आती और नींद लाने के लिए वे कई तरह के प्रयास भी करते हैं, जैसे गोलियां लेते हैं, नशा करते हैं आदि। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी अनिद्रा से पीड़ित है। भारत में भी 50% लोग इससे पीड़ित हैं। इस बारे में शोधकर्ताओं का यहाँ तक कहना है कि अनेकों मानसिक बीमारियों का मुख्य कारण अनिद्रा है, जिसके दुष्प्रभावों में अवसाद सबसे प्रमुख है। अनिद्रा नींद न आने की बीमारी है जिसमें नींद लगने या
उतनी देर तक सोने में समस्या आती है जितनी देर तक व्यक्ति सोना चाहता है, और यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। अनिद्रा में 4 तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे नींद आने में समस्या, रात में अचानक नींद खुल जाना, सुबह उठने के बाद तरोताज़ा अनुभव न करना और उत्तेजना या चिड़चिड़ाहट का होना। अनिद्रा के कारण अवसाद, बेचैनी जैसे मानसिक रोगों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अनिद्रा के कारण शरीर में भूख का एहसास कराने वाले हार्मोन्स का स्तर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। अनिद्रा से मेटाबॉलिज्म की दर धीमी होने से भी मोटापा बढ़ता है। इससे कब्ज, बदहजमी व एसिडिटी भी हो सकती है। अनिद्रा के कई कारण होते हैं, जिनमें भावनात्मक समस्याएं जैसे तनाव, बेचैनी, अवसाद आदि प्रमुख हैं। व्यक्ति की दिनचर्या व उसकी शारीरिक स्थिति भी अनिद्रा का कारण हो सकती है। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनके कारण नींद में बाधा आती है, जैसे अवसाद, उच्च रक्तचाप, हाइपरथायराइडिज्म के उपचार हेतु ली जाने वाली दवाइयों से भी नींद में बाधा पड़ती है। इसके साथ ही गर्भ निरोधक गोलियां और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी अनिद्रा का कारण बन सकते हैं। अत्यधिक कैफीन व अल्कोहल का सेवन भी नींद संबंधी समस्याओं को और बढ़ा देता है। देर रात तक टीवी देखने व इंटरनेट में लगे रहने से भी नींद की प्रक्रिया में बाधा आती है। तरह तरह की चिंताएं नींद को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही लोग सोने के लिए जाते हैं, उन्हें अपने अधूरे व रुके हुए कामों की फिक्र होने लगती है और उनकी नींद उड़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए आजकल अमेरिका व यूरोपीय देशों में निद्रा प्रशिक्षक की सेवाओं को लेने का चलन तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। अमेरिका में इस समय निद्रा चिकित्सा का कारोबार अरबों खरबों तक जा पहुंचा है। यह प्रचलन बताता है कि वहाँ के लोगों में अनिद्रा की समस्या बहुत ज़्यादा है। भले ही कई देश विकसित देश हैं, समृद्ध देश हैं, लेकिन वहाँ नींद की समस्या बहुत ज़्यादा है। जबकि भारत जैसे कई विकासशील देश हैं, कम समृद्ध हैं, लेकिन वहाँ नींद संबंधी समस्याएं अभी उतनी नहीं हैं। मनुष्य जीवन का 1/3 भाग नींद में बिताता है। सोते समय सूंघने की क्षमता भी हम खो देते हैं, और यही कारण है कि कई मामलों में लोगों के घरों में लीक हो रही गैस का भी उन्हें पता नहीं चल पाता। देर रात तक जागने से व्यक्ति के शरीर में लेप्टिन नाम के रसायन की कमी हो जाती है, जिससे उसे भूख लगती है, और यही उसके मोटापे का भी कारण बनती है। अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे से कम सोता है तो उसे सर्दी जुकाम होने की संभावना सामान्य नींद लेने वाली की तुलना में 3 गुना अधिक हो जाती है। यानी कम नींद लेने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जो लोग कम नींद लेते हैं उनके हार्मोन्स का स्तर जल्दी गिरता है या असामान्य होता है। सामान्यतः 8 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है, लेकिन शिशुओं के लिए 12 से 16 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। किशोरों के लिए 9 से 10 घंटे की नींद तथा वयस्कों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। जबकि वृद्ध व्यक्तियों को 3 से 4 घंटे की गहरी नींद आती है। उसके बाद वे आसानी से जग जाते हैं और वे स्वप्न भी कम देखते हैं। इस तरह देखा जाए तो
उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी नींद में भी कमी आती है और जैसे जैसे हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और हम सांसारिक चिंताओं व तनाव से घिरने लगते हैं, वैसे ही हमारी निद्रा भी घटने लगती है। वैसे तो ज़बरदस्ती नींद से उठना ठीक नहीं है, लेकिन अधिक देर तक सोना भी समस्या हो सकती है। कोई 10 घंटे सोने के बाद भी यदि शरीर में सुस्ती व थकून महसूस करे तो उसे किसी तरह की परेशानी होने की संभावना हो सकती है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बहुत ज़्यादा बल की यह हाई बॉडी मास इंडेक्स व मनोरोगों का भी संकेत हो सकता है। अवसाद यानी डिप्रेशन भी अनिद्रा से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बिना सोए हुए भी बिस्तर पर रहने का मन करता है। डिप्रेशन के अलावा यदि व्यक्ति हर समय नींद महसूस करता है तो यह हाई परसोमनिया की भी समस्या हो सकती है। जीवन में हर दिन नींद जरूरी है, लेकिन कम सोना या अधिक सोना दोनों ही नुकसानदेह है। जिस तरह नींद हमारे जीवन में संतुलन लाती है, उसी तरह हमारी नींद भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण हमारी जिंदगी असंतुलित न हो, यानी नींद के कारण हमारे कार्य प्रभावित न हो। यदि जीवन में हम चिंता मुक्त होना, निर्विचार होना सीख जाएंगे तो नींद की समस्याओं से आसानी से मुक्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त श्वसन व योग निद्रा आदि कुछ ऐसी यौगिक तकनीकें हैं जिनसे व्यक्ति कम समय में थकान मुक्त होकर तरोताज़ा महसूस कर सकता है। और आजकल की व्यस्त जीवन शैली में कम समय में बिना किसी तनाव के आसानी से अपनी नींद पूरी कर सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।